नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। हाजिर हूं इस हफ्ते की तमाम सियासी खबरों के साथ। तो चलिए सियासी गलियारों से उठाते हैं पर्दा और दिखाते हैं आपको इस हफ्ते की सियासी हलचल। हे भगवान, मेरी दुआओं में असर इतना रहे, मेरी बहना का दामन हमेशा भरा रहे। कुछ इसी अंदाज में सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनों के बीच पहुंच रहे हैं और उनका जीवन खुशियों से भर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में हर तरफ लाडली बहना छाई है। यही वजह है कि सावन के पहले सोमवार को लाडली बहनों का दिन खुशियों भरा रहा। उनके खातों में लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त आई। यही नहीं, सीएम शिवराज ने अगले 5 साल में लाडली बहनों की आमदनी 10,000 रुपए तक करने का वादा किया। देखिए इस रिपोर्ट में। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों लाडली बहना छाई है। हर ओर शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की गूंज है। सावन के पहले सोमवार को लाडली बहनों का दिन खुशियों भरा रहा। उनके खाते में इस योजना की दूसरी किस्त के 1,000 रुपए आए ही। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले 5 साल में उनकी आमदनी 10,000 रुपए तक करने का वादा किया है। मेरी कोशिश है कि मेरी हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। कम से कम 10,000 रुपया महीना, और ये मैं करूंगा। इस दौरान शिवराज ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सप्त क्रांति का नारा दिया, जिसमें बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई, नौकरी और राजनीति में आरक्षण जैसे उनके ऐलान शामिल हैं। बहनों के कल्याण के लिए, बेटियों के उत्थान के लिए हम सप्त क्रांति करने वाले हैं। 7 क्रांति मेरी बहनों, 7 क्रांति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का फॉर्म न भर पाने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए 25 जुलाई से फिर फॉर्म भरवाने और जिन घरों में ट्रैक्टर है उन परिवारों की महिलाओं को भी योजना का लाभ दिलाने का ऐलान किया। तो कांग्रेस पर महिलाओं की उपेक्षा और अपनी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। ये रिकॉर्ड पे बेटियों की शादी करके इन कांग्रेस के लोगों ने शादी के पैसा भी नहीं दिए। और तो और मेरी बहनों, इन कांग्रेस के लोगों ने, मैंने एक योजना बनाई संबल, इसको कांग्रेसियों ने जब उनकी सरकार आई तो बंद कर दिया। कांग्रेस पैसा खा जाती थी, तुम्हारा भैया जनता को पैसा देता है ताकि जनता की जिंदगी बेहतर हो जाए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सिंगल क्लिक से लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त की राशि खातों में ट्रांसफर की। लाडली बहना सेना के सदस्यों को शपथ दिलाई और इससे पहले बहनों के बीच जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। सीएम शिवराज के इस लाडली प्रेम को कांग्रेस राजनीतिक ढोंग बता रही है। ये भाई आपको 18 साल में आज से 2 महीने पहले इसने याद किया, क्योंकि आपके वोट आपसे छीनना चाहता है। 1,000 रुपए आपके वोट की कीमत इसने लगाई है। अभी याद आई 18 साल में। तो बहनों समझ जाओ, कांग्रेस की सरकार आ रही है। 1,500 रुपये हर बहन के खाते में डंके की चोट पे डालेंगे। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट का हाफ। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई कांटे की दिख रही है। दोनों दलों को एक वोट की लगी है। बीजेपी को लगातार 4 बार सत्ता दिलाने उनकी महिला हितैषी योजनाओं का बड़ा योगदान है। पहले बच्चियों के मामा, अब महिलाओं के भाई की छवि उन्होंने बनाई है। कांग्रेस ने उनकी इस छवि की तोड़ के लिए नारी सम्मान योजना लॉन्च की है, जिसमें महिलाओं को 1,500 रुपए महीने, इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सस्ती बिजली जैसे वादे किए हैं। देखना यह है कि कांग्रेस की नारी शक्ति योजना शिवराज की लाडली सेना में कितनी सेंध लगा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
हल्ला हुआ, हंगामा हुआ और आखिर में जिसका अंदेशा था वही हुआ। जी हां, हम बात विधानसभा के मानसून सत्र की कर रहे हैं, जो हंगामे की भेंट चढ़ गया। 5 दिनों तक चलने वाला मानसून सत्र 2 दिन भी ठीक से नहीं चल पाया और 2 दिन में ही सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर क्या था? सत्र के समापन के बाद दोनों दल आमने सामने हो गए और एक दूसरे को पलायनवादी करार दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 11 जुलाई से 15 जुलाई तक 5 दिन ये सत्र चलना था, लेकिन इसे 2 दिन में ही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इन 2 दिनों में भी सत्र 4 घंटे भी ठीक से नहीं चला। अब सत्र के समापन के बाद दोनों दल आमने सामने हैं और एक दूसरे को पलायनवादी करार दे रहे हैं। जब सरकार भ्रष्टाचार के गले में डूब जाती है, जब उनके कारनामे उजागर हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के, अनैतिक कृत्यों के, आदिवासी समाज पर हमलों के, उस समय सरकार हमेशा विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने देती, हल्ला गुल्ला करके समाप्त करना चाहती है। महाकाल में जो 4,500 करोड़ का घोटाला किया है, 12,000 करोड़ की फाइलें सतपुड़ा में जगाई है, इन सबको मुद्दों को लेके रखा था, लेकिन सरकार भयभीत थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सदन का सामना कर सके। पूरे प्रदेश में बताएंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री अपराधियों को संरक्षण देते हैं। मैंने हमेशा कहा, हंगामा मत करो, हो हल्ला मत करो, चर्चा करो। चर्चा छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। दरअसल क्या है, इनके मन का चोर है, वक्ता नहीं है। एक आज मौन धरना था, गांधी परिवार को खुश करना था, इसके लिए सदन को फ्लोर बना लिया। न तो इनको आदिवासियों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न किसान की चिंता है, न नौजवान की चिंता है, गांधी परिवार की चिंता है। फ्लोर आपकी राजनीति के लिए नहीं, जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए। कांग्रेस के लोग पलायनवादी लोग हैं, चर्चा से हमेशा भागते रहे हैं, जो कि गलत है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि उसके पास सरकार को घेरने के लिए तथ्य और तर्क थे, अब वो इन्हें जनता के बीच ले जाएंगे। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जनता कांग्रेस का चरित्र जानती है, उसे पता है कि जनहित कांग्रेस के एजेंडे में ही नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना उसका मकसद है। कार्य मंत्रणा समिति में बैठक में हो गया था, सर्वदलीय बैठक में तय हो गया था कि हाँ, आप ये तीनों मुद्दे उठा सकते हो, लेकिन ये पलायनवादी सरकार, नकारा सरकार जो जनहित के मुद्दों से भागती है। हमने तो 14-15 तारीख तक का टाइम दिया था, लेकिन कांग्रेस अपने कर्मों के कारण से फेल हुई। सत्र समाप्त होने से पहले सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट और हुक्का बार व तंबाकू से बने उत्पाद के विज्ञापन पर बैन के लिए संशोधित विधेयक पास करा लिया। वहीं विपक्ष का महाकाल लोक में भ्रष्टाचार, आदिवासी अत्याचार, सतपुड़ा भवन की आग जैसे मामलों पर सरकार को घेरने पर सदन का प्लान जुबानी खर्च तक सीमित रह गया। विपक्ष अब ये मुद्दे जनता के बीच उठाने की बात कह रहा है। जनता इन मुद्दों को कैसे लेती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। वैसे तो बीजेपी चुनाव ही नहीं हर समय एक्टिव रहती है, लेकिन चुनाव के समय बीजेपी का खासा फोकस होता है और इसमें पार्टी कोई चूक नहीं करती। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेतृत्व बहुत गंभीर है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ कमान और मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि चुनावी रणनीति में वह राज्य की खेमेबाजी और आपसी नाराजगी को आड़े नहीं आने देगी। पार्टी सत्ता के ऊपर संगठन को तरजीह देगी और सभी बड़े नेताओं के साथ लेकर चलेगी। इसी मकसद से बीजेपी ने राज्य में अब 3 संगठन प्रभारियों के साथ 2 चुनाव प्रभारी बना दिए हैं। चुनावी वॉर रूम का जिम्मा 13 नेताओं की स्पेशल 13 की टीम को दिया है, तो राज्य के 5 बड़े नेताओं को भी अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेतृत्व बेहद गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मॉनिटरिंग के हाथ कमान और मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चुनावी रणनीति में वह राज्य की खेमेबाजी और आपसी नाराजगी को आड़े नहीं आने देगी। पार्टी सत्ता के ऊपर संगठन को तरजीह देगी और सभी बड़े नेताओं को साथ लेकर चलेगी।
इसी मकसद से बीजेपी ने राज्य में अब 3 संगठन प्रभारियों के साथ 2 चुनाव प्रभारी बना दिए हैं। चुनावी वॉर रूम का जिम्मा 13 नेताओं की स्पेशल 13 टीम को दिया गया है, तो राज्य के 5 बड़े नेताओं को भी अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने इसकी कोई अधिकृत सूची तो नहीं जारी की, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इस टीम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, संयुक्त महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, केंद्रीय संगठन प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे। इसके साथ ही बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति के लिए भी 9 नाम तय कर दिए हैं। इसमें बीजेपी की चुनाव प्रबंध समिति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। इसके साथ ही पूरे प्रदेश को 5 भागों में बांटकर अलग अलग दिग्गजों को कमान दिए जाने की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव के लिए पंचरत्न भी तैयार कर लिए हैं। बीजेपी के पंचरत्न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। ये 5 दिग्गज प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा की अगुवाई करेंगे। इन्हें अलग अलग इलाकों का जिम्मा मिलेगा। कहां कौन संभालेगा मैदान? सीएम शिवराज, महाकौशल, मालवा अंचल कैलाश विजयवर्गीय, ग्वालियर चंबल ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल बुंदेलखंड, बीडी शर्मा विंध्य। बीजेपी को अपनी इस नई रणनीति से जीत की उम्मीद है, तो कांग्रेस इसे वेंटिलेटर में पड़े मरीज की जान बचाने की कोशिश जैसा मान रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये एहसास हो गया है कि एमपी उसके हाथ से गया, इसके लिए वो सारे जतन कर रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। ये तो संगठनात्मक जिम्मेदारियां हैं। प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी वो आज से नहीं, लगातार उनकी अपनी भूमिका है। चुनाव के प्रभारी हमेशा बनते ही हैं। प्रबंधन समिति चुनाव की हमेशा बनती है। भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ कहीं एक जगह से आदेश नहीं चलते। यहाँ तो संगठनात्मक दृष्टि से सामूहिकता के आधार पर हमारी तैयारियां चलती हैं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी साबित हो गई है, यहाँ का संगठन निकम्मा साबित हो गया है। इसी तो केंद्र के लोग इसमें सेव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 15 साल 20 साल में मंत्री से कुछ नहीं किया। अब केंद्र के लोग कर रहे हैं और केंद्र के बारे में सब जानते हैं। यहाँ पर किसी के नेतृत्व करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। यहाँ की जनता को इन्होंने 15-20 सालों में दिया है, वो उसका परिणाम उनके सामने आएगा। अंतिम समय पे हाथ फड़फड़ाने वाली बात है, वो प्रयास कर रहे हैं। निश्चित लेके मध्य प्रदेश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश भाजपा की विदाई तय है। बीजेपी में अभी तक राज्यों में सत्ता और संगठन के विकेंद्रीकरण की परंपरा नहीं है। मध्य प्रदेश में अब तक के विधानसभा के चुनाव मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में होते आए हैं। कांग्रेस में जरूर छत्रपवाद की परंपरा रही है, लेकिन हाल ही में कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में प्रदेश के सभी दिग्गजों को मोर्चे पर उतारा जा रहा है। देखना ये है कि उसका ये चुनावी प्रयोग मध्य प्रदेश में कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। विधानसभा चुनाव में चर्चा का विषय बने सवाल का जवाब आखिरकार मिल ही गया। सवाल ये कि चुनाव का सिरमौर कौन होगा, और ये तो एमपी के मन में बसे मोदी गाने ने ही स्पष्ट कर दिया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जनता के बीच जा रही है, और बीजेपी के गाने ने ये तस्वीर भी साफ कर दी है। ये सिर्फ गाना ही नहीं, राज्य के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को भी इनमें शामिल कर पीएम मोदी के चेहरे को ही हाईलाइट किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी ने इसकी तैयारी कर ली है। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी थीम पर कई वीडियो गीत बनाकर बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने की तैयारी में है। राज्य के साथ केंद्र सरकार की स्कीमों को भी इनमें शामिल कर पीएम मोदी के चेहरे को ही हाईलाइट किया गया है। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में
मन में बसे एमपी के मन में मोदी। चुनाव से पहले इन 3 महीनों में मोदी के एमपी कनेक्शन की ब्रांडिंग की जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि उनका एमपी से कितना पुराना कनेक्शन रहा है, उन्हें एमपी की कितनी चिंता है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में आधिकारिक तौर पर पार्टी ये थीम सॉन्ग रिलीज कर देगी। जनजाति ही मुख्य धारा में आया, द्वार तक उसके राशन पहुंचाया, सर पे छत और पेट भरा हो, मजदूरों को संबल दिलवाया, किसान का सम्मान बढ़ाया, खेतों तक पानी पहुंचाया, सर से ब्याज का बोझ हटाया, सस्ता खाद पानी दिलवाया, गरीब का कल्याण करे जो बात बस उसकी होगी। हाँ, मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन पीएम मोदी पर फोकस करने का पूरा प्लान तैयार किया है। एजेंडा एक ही है कि चुनाव से पहले एमपी के मन में मोदी को स्थापित किया जाए। माना जा रहा है मोदी का नाम सामने आने से सत्ता और संगठन के चेहरे को लेकर उठ रहे सवाल भी अपने आप दब जाएंगे। ऐसे होगी मोदी की ब्रांडिंग। महाकाल लोक का लोकार्पण, भोले बाबा के मन भाया, मोदी जैसा भक्त आया। इस थीम पर ये वीडियो सॉन्ग तैयार है। युवा को नॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज, गाने की थीम में नए खुले मेडिकल कॉलेजों और सीखो कमाओ जैसी योजना का जिक्र है। जनजाति मुख्य धारा में, घर घर राशन जनजाति क्षेत्रों के लिए, जनजाति मुख्य धारा में आया, घर घर राशन पहुंचाया का नारा दिया जाएगा। मजदूरों किसानों को संबल, मजदूरों को फ्री राशन, किसानों का सम्मान, खेतों तक पानी और सस्ते खाद जिक्र कर किसानों मजदूरों को साधा जाएगा। मध्य प्रदेश में 17 सालों से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जोखिम है। बीजेपी का मानना है कि मोदी का चेहरा सामने लाने से सरकार के साइड इफेक्ट का असर कम से कम हो जाएगा। हालांकि इस पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी को मोदी के नाम से बड़ी मदद की उम्मीद है, तो कांग्रेस का मानना है कि देश से मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। कर्नाटक इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2003 से लेकर 2023 तक मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदली है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी डबल इंजन की सरकार। उसमें केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सदैव सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ती है। डबल इंजन की सरकारें, उनके काम और हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता हमारा चेहरा होता है, और ये सामूहिक नेतृत्व निश्चित ही हमारा ये जीत का पर्याय बनेगा। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। समझ चुकी है बीजेपी कि शिवराज जी का चेहरा खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश की बीजेपी खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं जनता इन्हें नकार चुकी है। कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे को कोशिश करती, कोई चेहरा आ जाए, पर जनता मन बना चुकी है, जनता आ रही है और बीजेपी जा रही है। मध्य प्रदेश में मोदी के ज्यादा फोकस के और भी मायने हैं। इसी साल हिंदी भाषी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, जिनमें बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा अहम एमपी है। एमपी में 18 साल से बीजेपी का कब्जा है। यदि यहाँ भाजपा को झटका लगता है तो इसके सेंटीमेंट्स लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे। यही वजह है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश पर है। मोदी के चेहरे से मुकाबला और अपने सभी छत्रपों को एक छतरी के नीचे रखने के लिए कांग्रेस भी कर्नाटक की तर्ज पर राहुल और प्रियंका गांधी का चेहरा सामने कर रही है। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे से कांग्रेस इसका आगाज भी कर चुकी है। इसी हफ्ते प्रियंका गांधी ग्वालियर आ रही हैं। देखना ये है कि मोदी का चेहरा बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है और कांग्रेस राहुल और प्रियंका के चेहरे से पीएम मोदी का मुकाबला कर भी पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। पर्व सेवा का, पर्व सुशासन का, पर्व विश्वास का, पर्व विकास का। जी हां, शिवराज सरकार का विकास पर्व। इस विकास पर्व के पथ पर सूबे के मुखिया सीएम शिवराज खुद मैदान में उतरेंगे और प्रदेश भर का दौरा करेंगे। विकास पर्व का श्री गणेश 16 जुलाई से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा और 28 दिनों तक चलने वाले विकास पर्व में 2 लाख करोड़ की विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। सीएम शिवराज के विकास पर्व में सभी मंत्रियों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एमपी पूरी तरह चुनावी मोड में है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सत्ता और संगठन मिशन 2023 को जीतने की कवायद में लगा है। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं शिवराज सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकाल में किए गए कामों को लेकर जनता के सामने हैं। इसके साथ ही विकास पर शिवराज सरकार का पूरा फोकस है। यही वजह है कि अब चुनाव आचार संहिता लगने के 2 महीने पहले शिवराज सरकार विकास पर्व मनाने जा रही है। इस विकास पर्व के पथ पर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतरेंगे और प्रदेश भर का दौरा करेंगे। विकास पर्व का श्री गणेश 16 जुलाई से किया जाएगा, जो 14 अगस्त तक चलेगा। 28 दिनों तक चलने वाले विकास पर्व में 2 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के विकास पर्व में सभी मंत्रियों को मैदान में उतारा जा रहा है। अभी इसके पहले जो काम हुए, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, सिंचाई का हो, पीने का हो या विकास के अन्य कार्य हो, एक हेल्पलाइन पर विकास पर्व के लिए जो तैयार पोर्टल है उस पर डाली होगी, नहीं डाली हो तो तत्काल डालें। विकास पर्व की सौगात। बड़वानी से शुरू होने वाले विकास पर्व में शिवराज सरकार सूबे की जनता को क्या सौगात देगी, इसके कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। बीना रिफाइनरी का विस्तार और केन बेतवा लिंक योजना का भूमि पूजन शिलान्यास। 7,245 करोड़ की 15 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण। 36,348 करोड़ की 13 सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन। 83 सीएम राइस स्कूलों का शुभारंभ। नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन। राष्ट्रीय एवं राजमार्ग और सड़क निर्माण के 21,900 करोड़ से ज्यादा के 1207 कार्यों का भूमि पूजन। अमृत 2.0 के तहत शहरी पेयजल परियोजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए की राशि के कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 4 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश। 10 नवीन महाविद्यालयों का भूमि पूजन। जल जीवन मिशन के तहत 28,471 करोड़ की राशि। 15,450 समूह पेयजल परियोजनाओं का भूमि पूजन। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों के सम्मेलन भी विकास पर्व के दौरान किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, दीनदयाल रसोई योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, संबल योजना के विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण रोजगार और स्वरोजगार कमजोर वर्ग कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन के तहत कई कार्यक्रम भी विकास पर्व का हिस्सा बनेंगे। तो 16 जुलाई से 14 अगस्त तक ये जो विकास का पर्व है वो मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। लगभग 2 लाख करोड़ के इसमें विकास कार्य लोकार्पित होंगे, भूमि पूजन होगा और इसका प्रारंभ बड़वानी से होगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, स्थानीय मंत्री, प्रभारी मंत्री, स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे सब बहुत उत्साह से भाग लेंगे और जनता को किए गए वादों को पूरा करना है बोनस के साथ। यही इस विकास पर्व का उद्देश्य है। वहीं कांग्रेस सरकार के विकास पर्व पर निशाना साध रही है। उसका कहना है कि विकास के जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं वैसा विकास कहीं नहीं दिखता। ये सिर्फ चुनावी पर्व है। विकास यात्रा निकाली थी इन्होंने। विकास यात्रा में पंचायतों के अंदर 1 रुपया दे नहीं रहा। पंचायत अलग परेशान है, ना रोडें बन रही है, ना विकास हो रहा है, सिर्फ विकास के नाम का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। चुनावी साल है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी उन तमाम योजनाओं को समय रहते पूरा करना चाहते हैं जिसका वादा उन्होंने प्रदेश की जनता से किया था। पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस अपनी 5 गारंटी के साथ मैदान में है। हालांकि चुनावी रण में बात सच और झूठ की भी हो रही है। देखना होगा मध्य प्रदेश के चुनावी समर में जन आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस में बदलाव की बयार चल रही है। सत्ता और संगठन में फेरबदल का दौर चल रहा है। पहले TS सिंहदेव को डिप्टी सीएम की कुर्सी देने के बाद दीपक बैज को कांग्रेस की कमान सौंप दी गई, जबकि मोहन मरकाम को भूपेश कैबिनेट में जगह दे दी गई। वहीं कांग्रेस में बदलाव को बीजेपी भय से जोड़ रही है। देखिए रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिशन 2023 की जमावट में जुटे हैं। चुनावी फतह के लिए कांग्रेस ने सत्ता संगठन में बदलाव का रास्ता अख्तियार किया है, जिसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम की कुर्सी देकर कर दी थी। इसके बाद बदलाव का रुख संगठन की ओर मुड़ गया, जिसके तहत दीपक बैज को कांग्रेस की कमान सौंप दी गई। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से हटाए गए मोहन मरकाम को भूपेश कैबिनेट में जगह दी गई। इसके अलावा कैबिनेट से बाहर किए गए प्रेमसाय सिंह टेकाम को योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ खास बात ये रही कि टेकाम का रुतबा बरकरार रखते हुए उनका कैबिनेट मंत्री का दर्जा यथावत रखा गया। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रिमंडल के रूप में आज शपथ ग्रहण किया। पिछले 4 सालों तक संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में संगठन को मजबूत करना, मजबूती प्रदान करना ये जिम्मेदारी थी। अभी छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं माननीय केंद्रीय नेतृत्व का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे लिए भूमिका तय की। कांग्रेस की सियासी जमावट के साथ सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के बदलाव पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी का तंज है कि जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक होते हैं। बीजेपी का कहना है कि अभी इंतजार कीजिए, आगे और फेरबदल होंगे। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवा बढ़ चुका है। और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे एकदम नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे। आप इंतजार करिए। कांग्रेस मिशन 2023 की जमावट में जुट गई है। कांग्रेस की मंशा हर हाल में एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। यही वजह है कि सत्ता और संगठन में बदलाव का दाव खेला गया है। अब बदलाव विधानसभा चुनाव में फतेह दिला पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। फिलहाल इस हफ्ते की सियासी खबरों में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।